ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा पर्व चल रहा है और 15 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं किसी भी अपनी कामना को लेके, कोई भी अपने विश को लेके, तो सावन की शिवरात्रि पर एक छोटा सा उपाय करिएगा। सरसों का तेल लेना, छोटा सा उपाय करना और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के सारी चीज़ें आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही प्यार से बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि सावन की शिवरात्रि के करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अपने अकॉर्डिंग जो आपको आसान लगेगा आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। एक एक उपाय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय सरसों के तेल से करना होगा और यह उपाय है आपकी विशेष, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। देखो, शिवरात्रि का दिन कल है ही है, साथ ही साथ कल है शनिवार की प्रदोष। तो आपको लेना होगा इस तरीके से तेल और लेना होगा यह है सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 से 2 चम्मच, ठीक है। बहुत हो तो 3-4 चम्मच ले लो, बहुत ज़्यादा लेकिन नहीं लेना, ठीक है। सरसों का तेल ऐसे छोटी सी कटोरी में ले लेना और इसको लेकर के कहाँ जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। लेकिन अब यहाँ पर पूजन करने का एक थोड़ा सा नियम है, थोड़ा सा तरीका है। वो नियम क्या है कि अपना फेस रखोगे किधर? उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या करोगे? 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक है। अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से उन जल को अच्छे तरीके से पोंछ देना, ठीक है। अब आपके हाथ में जो एक कटोरी में सरसों का तेल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस कटोरी का जो सरसों का तेल है समर्पित करोगे। किसका नाम लेकर के? यहां पर महादेव का एक नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके सरसों का तेल समर्पित करना। समर्पित कर दिया। अब देखो, मनोकामना बोलोगे कैसे? सारी बातें यहीं पे आती हैं। देखो, यहाँ पर एक हाथ दिख रहा है, आपको क्या करना है? ये जो फिंगर आपको दिख रही है जिसमें इस लेडी ने क्या पहन रखा है? रिंग पहन रखी है। इस उंगली को बोलते हैं रिंग फिंगर, है ना। तो आपको इसी उंगली से, आपने जहाँ पर सरसों का तेल समर्पित किया है तो उसी जगह पे आपको वो अपनी रिंग फिंगर, जिस उंगली में अंगूठी पहनते हो, उस उंगली को आपको रख करके अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, जो भी जीवन के कष्ट हैं वो कह देना। शनिवार की प्रदोष है, बहुत सुंदर दिन है, आपकी सारी विशेष, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस महादेव का नाम याद रखना, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके इस पूरे उपाय को करना है। बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो पहले उपाय की तो बात यहाँ पर हो गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय किसके लिए है समझो। ये उपाय भी आपके लिए है कि अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी है, आप परेशान हो जा रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तो इस काम को करेंगे। क्या करेंगे? आपको लेना होगा मात्र 1 पीपल का पत्ता है। शनिवार का दिन है तो हमें लेना होगा मात्र 1 पीपल का पत्ता, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। ले लिया। अब इस 1 पीपल के पत्ते को लेके जाओगे कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे जाना। सुबह 10 बजे से पहले। कब? सुबह 10 बजे से पहले वट वृक्ष के नीचे जाना और उस पीपल के पत्ते को रख देना वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। रख दिया। अब यहीं पे वट वृक्ष की जो मिट्टी होगी यहीं के नीचे की, इस मिट्टी पे थोड़ा सा निकालना और उसी पीपल के पत्ते के ऊपर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। बाकी आपकी जो भी कामना हो, जो भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, उन पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा देंगे। जो पीपल का पत्ता आप रखेंगे, जिस पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, डंडी होनी चाहिए आपकी तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए पेड़ की तरफ, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो गया। जो भी पूजन वगैरह आपको चढ़ाना वगैरह हो, जैसे भी जो भी करना हो आप कर लेना और आपको अपनी मनोकामना कहनी होगी वटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से आप अपनी कामना करना और थोड़ी देर के लिए, जब आधे से आप पूजन करोगे तो दीपक भी तो जलाओगे, तो जब वो दीपक ठंडा हो जाए तो पार्थिव शिवलिंग को उठाना और वहीं पर किसी बाल्टी वगैरह में डाल के पहले विसर्जन कर देना और पूरा का पूरा जल यहीं पे वट वृक्ष के नीचे ही जड़ में वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आपकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष पूरी होंगी। शनिवार की प्रदोष है, इससे सुंदर दिन इस उपाय को करने का हो ही नहीं सकता, ठीक है। करिएगा जरूर। 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय किसके लिए है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम। मैं आपका भाई हूं तो कम से कम इसके लिए वीडियो को कर दो लाइक। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो, सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के आपके बेनिफिट क्या हैं, आपके फ़ायदे क्या होंगे। तो सबसे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वह है बीमारी को लेके ना, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि हर इंसान सोचता है, ठीक है। आप अगर सोचते हो तो ये बात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ भैया हम भी सोचते हैं कि
आदमी सोचता है कि हमारे पास थोड़े भले पैसे ही कम हो जाएं, थोड़ी हमारे संसाधन कम हो जाएं, बट हमारे घर में कोई इंसान बीमार ना पड़े, हर इंसान निरोगी रहे, हर इंसान स्वस्थ रहे। क्योंकि जब कोई इंसान आपके घर का स्वस्थ रहेगा ना, तो फिर आपको कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं पाएगा। वो स्वस्थ है तो पैसे कमा लेगा, वो स्वस्थ है तो परिवार चला लेगा, लेकिन वो बीमार है तो क्या ही कर पाएगा। उसके लिए क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से दूध, और दूध लोगे कच्चा दूध गऊ माता का लेना। कच्चा दूध का मतलब काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कच्चा दूध ये होता है, जैसे मान लो कोई आपके यहाँ ग्वाला आकर के देते हैं, आप या डेयरी पे लेने जाते हैं, तो आपको उस दूध को गर्म नहीं करना है। अगर आपने गर्म कर दिया तो वो दूध कच्चा नहीं रह गया, इसलिए कहता हूँ कच्चा दूध ही लिया करिए। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से एक लोटा। अब इस उपाय को करने के लिए हमें तांबे का लोटा नहीं चाहिए, कोई सा भी आप पात्र ले सकते हैं, स्टील ले लो या फिर कोई सा भी गिलास, कटोरी, चम्मच कुछ ले लो, बट तांबे का मत लेना। ठीक है, इसमें क्या करोगे, आपको अपने घर से भरना होगा जल। ठीक है, और जो कच्चा दूध आपने लिया है उस कच्चे दूध को भी आपको इसी में डाल देना है, यानी कि आधा इसमें भरोगे दूध और आधा इसमें भरोगे पानी। ठीक है, भर दिया, कलश तैयार हो गया। अब इस कलश को लेके आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही कोई शमी का पेड़ हो, ठीक है, तो आपको उस शमी के पेड़ में उसी दूध और जल को समर्पण करना होगा। लेकिन यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही विशेष नाम बोलना है, और वो नाम है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से दूध पानी का जल जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन या फिर किसी विशेष दिन शमी पेड़ के नीचे समर्पित कर देता है, उसके जीवन की जितनी भी बीमारियां होती हैं, उसके घर की जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी सी छोटी बीमारी को खत्म करने का। कल है मासिक शिवरात्रि, वो भी सावन महीने की, साथ ही साथ है सावन महीने की प्रदोष। इससे सुंदर दिन, इससे सुंदर संयोग इस उपाय को करने का नहीं बन सकता, तो जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, यानी कि आखिरी उपाय। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो कि अगर आपको महादेव का कोई सा भी नाम याद आ रहा है तो जल्दी से नीचे से कमेंट में जरूर लिखना। जो भी महादेव का नाम आपको सबसे प्रिय लगता है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, रोको और नीचे कमेंट में लिख देना। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे उपाय की। देखो, चौथा उपाय उनके लिए है ना कि जिनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, है ना, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा, मतलब हर छोटी बातों को लेकर आपके घर में क्लेश मचता ही मचता है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना होगा, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जितने भी दिन बचे हुए हैं कल से ही स्टार्ट कर दो एक नियम बना करके। ठीक है, क्या करोगे, तांबे का लोटा लो, इसमें सिंपल सा जल भरो। ठीक है, ये उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर कॉमेंट मेरे पास, ज़्यादातर मैसेज मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं, भैया मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, भैया मेरे हस्बैंड बात नहीं सुनते हैं, मुझे घर से निकाल देते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे आते हैं हस्बैंड वाइफ को लेकर के। तो आपको क्या करना होगा, जितने दिन बचे हुए हैं पूरे सावन के महीने में फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, तांबे के लोटे में जल भरना, उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और आपको महादेव का एक बहुत ही विशेष नाम हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को मजबूत करने के लिए है, और वह है आशुतोष महादेव। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। कभी भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां नहीं होंगी, अगर लड़ाइयां होती हैं तो वो आगे कभी भी धीरे धीरे करके दोनों की लड़ाइयां शांत होगी, और नहीं होती हैं तो आगे होंगी भी नहीं। बस नाम याद रखना, आशुतोष महादेव के नाम से जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है, जो कि कल के दिन सावन की प्रदोष और शिवरात्रि साथ पड़ रही है, जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको मुझसे अभी भी फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इंस्टाग्राम से भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।